हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं परमेश्वर के पवित्र वचनों में भी आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। हमारा आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में अपनी सारी आशाओं को खो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता, जिन्हें ये महसूस होता है कि पता नहीं अब हमारा क्या होगा, हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, या बहुत सी बीमारियों ने उन्हें आप पकड़ा हुआ है और वो इतनी ज़्यादा टेंशनों में हो गए हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन का क्या होगा। आज परमेश्वर का वचन बहुत से ऐसे लोगों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है और किसी भी वस्तु से या किसी भी चीज़ से उन्हें कोई हानि नहीं होगी। आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपको आत्मा में मजबूत करेगा, आपको बढ़ाएगा और परमेश्वर में आपको बढ़ाएगा और आपको मजबूत करेगा, ताकि आप किसी भी बीमारी से ना डरें और किसी भी परिस्थिति से ना डरें। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता 68 अध्याय को, उसकी 19 और 20 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आमीन। परमेश्वर के आज के सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। इस वचन के अंदर प्रभु कहते हैं, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। यानी कि जब हम परमेश्वर के आगे अपनी सारी परेशानियों को रखते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हम परमेश्वर से बताते हैं, तो परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ अपने ऊपर उठाता है, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों को सुनता है और आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, और जो भी आपके जीवन में दुख, परेशानी, बीमारियां होती हैं, उनसे आपको बचाता है। लेकिन ये कब हो सकता है? ये जब हो सकता है जब हम परमेश्वर के सामने, जैसा कि लिखा है कि प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाना है, अपनी रिपोर्ट्स को लेके जाना है, अपने फाइनेंस को लेकर जाना है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेकर जाना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु देख, इस चीज़ में मुझे दिक्कत है, या ये रिपोर्ट मेरे खिलाफ आई है, या मेरे बच्चे नशा कर रहे हैं, या मेरा पति शराब पीता है। आपको ये सारी परेशानियां प्रभु के आगे रखनी है। जब आप प्रभु के आगे अपनी इन सारी परेशानियों को, अपने बोझ को आप परमेश्वर के सामने रखेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके बोझ को अपने ऊपर उठा लेगा और आपको फ्री करेगा, आपको आज़ाद करेगा, आपको हल्का करेगा। और ये जब भी हो सकता है जब हम प्रतिदिन, इस पे वचन में भी लिखा है कि प्रतिदिन, तो हमें रोज़ परमेश्वर के सामने जाना है और प्रभु से बोलना है। ये नहीं कि हमने आज प्रार्थना करी तो हम 10 दिन बाद प्रभु के सामने जा रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो जो 10 दिन का बोझ है वो आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उससे क्या होगा? आप टेंशन लेंगे, बीमार होंगे, परेशानियाँ आपके जीवन में आएंगी। लेकिन जब आप प्रतिदिन परमेश्वर के आगे अपने बोझ को रखेंगे, परमेश्वर के आगे आप बोलेंगे, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाएंगे, तो परमेश्वर रोज़ आपको फ्री करेगा, रोज़ आपको हल्का करेगा, और फिर आपके ऊपर कोई भी चिंता नहीं होगी, कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी डिप्रेशन नहीं होगा, किसी भी चीज़ की आपको चिंता नहीं खाएगी कि आज हम अपने जीवन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि आप पहले ही प्रभु को अपनी सारी चिंताएं दे चुके हैं। आपने पहले ही अपना बोझ प्रभु को दे दिया है, तो वो सारी चिंताएं, वो सारा बोझ, वो सारा टेंशन प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया और आपको क्या किया है? आज़ाद किया है, फ्री किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। प्रभु भी अपने वचन में बोलता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो
और मेरा बोझ अपने कंधों पर ले लो। वो इसीलिए प्रभु ने बोला, क्योंकि इस वचन में भी परमेश्वर क्या कहते हैं कि प्रतिदिन अपना बोझ मुझे दे दो, है ना। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को आप प्रभु के आगे रखो, कि प्रभु आज मुझे इंटरव्यू पे जाना है तो आप उसे सफल करना, या आज प्रभु मैं अपने लिए एक अच्छा रिश्ता देखने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप उस पर मुझे आशीष देना। आप हर एक बात के लिए परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करें। अपने घर से निकलने से पहले आप प्रभु को बताएं कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। वो सारी बातें आप प्रभु के सामने रखें, प्रभु के साथ शेयर करें कि प्रभु आज मेरा एग्ज़ाम है, आज मैं अपनी परीक्षा देने जा रहा हूँ, आप मुझे उस पर आशीष देना। कि जो मैंने पूरे साल पढ़ाई करी है उस पे आप मुझे आशीष देना, ताकि जो भी मेरी पेपर्स में आए मैं उसे अच्छे नंबरों से पास हो सकूं, मैं उसे पूरा कर सकूं। आप हर एक चीज़ को परमेश्वर के आगे रख के जाएं, तो परमेश्वर आपके लिए उत्तम से उत्तम मार्गों को निकालेगा और आपको सफलताएं देगा। वो जब ही होगा जब आप परमेश्वर के साथ उस चीज़ को करके जाएंगे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना को करके जाएंगे। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के आपको फ्री करेगा, आपको हर एक टेंशन से दूर रखेगा, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करेगा और आपको ब्लेस करेगा, 100 गुना ब्लेस करेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ को परमेश्वर को दे दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। एकमात्र परमेश्वर ही ऐसा है जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो हमें हर एक ऐसी बीमारियों से, परेशानियों से बाहर निकालता है। जब हम प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं तो वो प्रभु हमारा क्या करता है, हमारा उद्धार करता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पे आए ताकि हमें बचा सके, हमें छुड़ा सके। वो कभी भी हमारा नाश करने नहीं आया, वो हमें बचाने आया है, शैतान की हर एक योजना को असफल करने आया है। और प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा भी बता रहा है कि वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद जब हम 20 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आमेन। जब हम इस लाइन को अच्छी तरह पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, और यहोवा प्रभु हमें किससे बचाता है, मृत्यु से भी बचाता है। क्योंकि जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है, यहोवा के हाथ में है। जब परमेश्वर यहोवा ने हमारे अंदर अपने जीवन का श्वास फूका तो उसे अधिकार भी है कि वो वापस हमारे अंदर से वो जीवन का श्वास ले ले। और इसीलिए उस वचन में लिखा है कि यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बहुत से आज ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, जो बिस्तर पे हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, और उन्हें डॉक्टर्स ने बोला कि अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारा विश्वास यहोवा पर है और वचन हमारे पास है कि यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें बचने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जब वचन हमारे पास है, उस वचन का उपयोग हमें करना है और हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा प्रभु हमें मृत्यु से भी बचाता है। तो आज जिन लोगों के रिश्तेदार या कोई भी ऐसी बीमारियों में है जिन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दिया है, या वेंटिलेटर पे है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है जो आपको लगता है कि अब ये नहीं हो सकती, उस जगह आपको क्या करना है, प्रभु का वचन बोलना है कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु आपकी प्रार्थना को ना सुने। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है, और जब आप वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है और प्रभु उसको 100% सुनता है और आपके जीवन में काम करता है। और जब आप इस वचन को बोलते हैं तो प्रभु आपको हर एक बीमारी से आज़ाद करता है, आपके अंदर फिर से एक नया बल देता है, एक नई ताकत देता है, जिससे कि आप दोबारा से अपने जीवन को बिता सके, स्टैंड ले सके, खड़े हो सके। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को वचन के बारे में नहीं पता और वो प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन उनके जीवन में वो काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो सिर्फ वही नॉर्मल प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे लिए ये करो वो करो। लेकिन
वचन, जब तक हम वचन को नहीं बोलेंगे वो काम हमारे जीवन में नहीं होगा। पूरी बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक समस्या के लिए वचन दिया हुआ है। परमेश्वर ने हमें बोला है कि मैंने तुम्हारे हाथों में अपना वचन दे दिया है। जब तुम उस वचन के द्वारा मुझसे प्रार्थना करोगे तो उस काम को मैं तुम्हारे लिए करूँगा, क्योंकि मैंने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। और जब हम लोग वचन के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। और जब हमने प्रभु से बोला कि प्रभु हमारा बिज़नेस मरा हुआ है, तू उसे जी उठा, तू उसे बचा, तो परमेश्वर उस बिज़नेस को फिर से आशीषित करता है। हालेलुया। इसीलिए आज जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, उनकी सारी परेशानियों को ख़त्म करे, उन्हें आज़ाद करे, उन्हें बचाए, उन्हें मृत्यु से भी बचाए, तो आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। आज जितना आप बाइबल को पढ़ेंगे, वचन की गहराई में जाएंगे, उतना ज़्यादा आप ब्लेस होंगे, क्योंकि जितना जितना आप वचनों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप पवित्रताई में चलेंगे। आपको वचन का महत्व पता चलेगा, आपको चंगाई के वचन पता चलेंगे, आपको ब्लेसिंग के वचन पता चलेंगे, आपको परमेश्वर के मुंह से निकली हुई एक एक बात पता चलेगी कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमें कैसे रहने के लिए कहा है, परमेश्वर ने हमें क्या बोला है कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। एक एक बात परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बताएगा। और जब आपके पास वचन का हथियार होगा तो कोई भी शैतानी योजना आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में काम नहीं करेगी। इसीलिए आपको वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जितना हम वचन के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही ज़्यादा शैतान हमसे दूर रहेगा। जितना हम प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे उतना ज़्यादा हम ब्लेस होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे रोज़ बात करते हैं और हमें कंटिन्यू बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में रखें, परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे और अपने वचन के द्वारा आपसे बात करे और आपको अपने वचन के द्वारा ही बचाए। हालेलुया। तो जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी जीवन में अपनी आशीषों को, अपनी ब्लेसिंग को लेकर आए, तो आप इस वचन को अपने जीवन में बोलें कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। आप इन वचनों को अपने जीवन में बोलें और प्रभु आपके जीवन में आपकी 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा और आपको 100 गुना फलवंत करेगा। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में आप अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीषों को लेकर आएँ और हमें और भी ज़्यादा अपने वचनों में बढ़ाएं, पवित्रताई में रखें, हमें आशीषित करें। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर कि आप अपने अद्भुत वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं मेरे खुदावन यीशु राजा, और हमें बताते हैं, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं खुदावन यीशु। पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग ऐसे हैं मेरे प्रभु जो लोग वचन के बारे में नहीं जानते मेरे पिता परमेश्वर, आप उनको एक अच्छी बुद्धि के साथ ब्लेस कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि जब वो आपके वचनों को पढ़ें मेरे पिता, तो वचन का महत्व उन्हें समझ में आए मेरे प्रभु, और वो लोग वचन के साथ आपसे प्रार्थना करें ताकि आप उनके जीवन में बहुत आयत से काम करें, उनके जीवन से हर एक निराशा को, हर एक बीमारी को दूर करें खुदावन पिता परमेश्वर, और वो शैतान के सामने खड़े रहने की उनको ताकत मिले मेरे प्रभु, और वो शैतान को हरा सकें आपके वचन के द्वारा मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, एक एक बीमारों को आप छू लीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। आज जितने लोग ऐसे हैं मेरे प्रभु जो नाना प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए हैं खुदावन पिता परमेश्वर, जिनके ऊपर शैतान ने शैतानी अटैक करे हैं मेरे पिता परमेश्वर, बीमारियों के द्वारा, फाइनेंशियल के द्वारा खुदावन, किसी भी तरह से शैतान ने उनके जीवन में अटैक किए हैं, मैरिज लाइफ के ऊपर मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों को अपने लहू से शुद्ध कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें अपने लहू से जो आपने कलवरी क्रूस पे हमारी शिफा के लिए बहाया, चंगाई के लिए बहाया मेरे प्रभु, आप एक एक जन को अपने लहू से धो दीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर,
और उनके ऊपर से हर एक बंधन को तोड़ दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। उन्हें चंगा कीजिए, आज़ाद कीजिए, फ्री कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग अपना बोझ प्रतिदिन आपके पास लेकर आ रहे हैं मेरे प्रभु, उन्हें उनके बोझ से आप फ्री कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनको चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपके स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठा रहे हैं, अपनी आँखों को आपकी ओर लगा रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और जितने लोग आपसे मांगते हैं आप उन्हें देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, और जितने लोग अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो बेबी ब्लेसिंग हो, चाहे वो मैरिज की हो, चाहे वो कैसी भी ब्लेसिंग क्यों ना हो खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर आप एक एक जन को छू लीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, और उनके हर एक बंद मार्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज चाहे शैतान कितना भी जोर लगा ले इनके कामों को रोकने के लिए, लेकिन मेरे खुदावन आज जब इनके पास वचन का हथियार है तो वो शैतान कुछ नहीं कर सकता। ये मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता कि आपका वचन ही हमारा हथियार है शैतान को हराने के लिए। खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग ऐसे हैं जो दुष्ट आत्माओं के सताए हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज वो सारे लोग आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं जिन्हें दुष्ट आत्माएं सताती हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप चंगा करने वाले, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा इनके जीवन में काम करें, और जितने लोग आज ऐसी परिस्थितियों में हैं मेरे प्रभु जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दिया हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन मैं ये विश्वास करती हूँ कि चाहे डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो, लेकिन आपका वचन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और मैं उन सभी बीमारों के ऊपर आपके वचन को बोलती हूँ कि यहोवा प्रभु मृत्यु से भी हमें बचाता है और इन लोगों को भी बचाता है, और आपने बचा लिया है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि सभी रूहें आप ही की हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप नहीं चाहते कि आपकी एक भी रूह नष्ट हो खुदावन, एक भी आपका जन मेरे खुदावन परेशान हो, बीमार हो, आप नहीं चाहते मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, मैं जानती हूँ खुदावन, क्योंकि आप ब्लेस करने वाले परमेश्वर है, आप आशीषित करने वाले परमेश्वर है, आप बचाने वाले, छुड़ाने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक बीमार को चंगा करने के लिए, हर एक बंद कामों को खोलने के लिए। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने सारे रोगों को इनके ऊपर से उठा लिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने लहू से धो के शुद्ध किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने इन्हें चंगा किया है, ब्लेस किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इस विनती प्रार्थना को सुना है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को, 100 गुना चंगाई को लेकर आएगा, और आपको हर एक बंधन से आज़ाद करेगा। हालेलुया। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग बचाए जा सके, उन्हें भी परमेश्वर का वचन मिले, और वो भी अपनी चंगाइयों को पा सके। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के नेक्स्ट वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।